आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट को लेकर सरकार से किया मांग। ट्रेनों के विस्तारीकरण से लेकर GST छूट की मांग। आम बजट को लेकर उत्तर बिहार के व्यापार एवं औद्योगिक संघ की ओर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर्ता ने केंद्र सरकार से कई मांग किया है। इसको लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य ने बैठक कर केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि ताकि उत्तर बिहार व्यापार, वाणिज्य एवं आम जनता की सुविधा के साथ वे राजस्व में वृद्धि को लेकर सुझाव दिया गया है। सदस्यों ने बताया कि मुजफ्फरपुर जो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा वस्त्र व्यापार केंद्र है, जिसको गया जी से जोड़ा जाए, अभी सीधा रेल संपर्क नहीं है। गया जी पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस संख्या 13243 13244 को मुजफ्फरपुर तक विस्तारित किया जाए। इसके अलावा बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल को मुजफ्फरनगर से किया जाए। इसके साथ मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के लिए कोई सुपरफास्ट रात्रिकालीन ट्रेन चलाई जाए। वहीं पटना से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का विस्तार को सोनपुरा दीघा पुल के मार्ग से नई दिल्ली के लिए प्रारंभ किया जाए। पटना और नई दिल्ली के लिए 3 राजस्थानी ट्रेनें का विस्तार करने के साथ मुजफ्फरपुर से हांडवा के लिए कोई रात्रिकालीन ट्रेन चलाई जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बताया कि वस्तुओं के लिए छूट की सीमा रुपए 40 लाख से बढ़ाकर रुपए 80 लाख तथा सेवाओं के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख की जाए, क्योंकि पिछले 7 वर्षों से लगातार महंगाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आयकर की तरह फेसलेस बनाया जाए ताकि इसके कारण से मानवीय पक्षपात समाप्त हो। इस व्यवस्था अधिक पारदर्शी व्यवसाय अनुकूल बने। इसके साथ ही 200% कर के बराबर दंड केवल उन्हीं मामलों में लगाया जाए जहां न तो इनवॉइस हो, न ई-वे बिल हो या माल की मात्रा मूल्य में 20% से अधिक का भौतिक अंतर हो। इसके साथ ही मांग किया गया कि छोटी त्रुटियों में केवल नाम मात्र का दंड लगाया जाए। माल वाहन की रिहाई के हेतु बैंक गारंटी देने की पूर्व व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए कि जिससे विभाग एवं करदाता दोनों के हित सुरक्षित रहे। इसके अलावा उत्पीड़न या अनाधिकृत निरोध में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध में सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। वहीं बताया है कि अन्य राज्यों में निरोध आदेशों के विरुद्ध अपील अत्यधिक खर्चीली होती है। ऐसे मामलों को करदाता के क्षेत्राधिकारी अधिकारी को स्थानांतरित किया जाए। पूर्व केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर कानूनों में प्रथम अपील पर 60.5% तथा द्वितीय अपील पर अतिरिक्त 2.5% प्री डिपॉजिट था। GST में यह बढ़कर 10% प्लस 10% हो गया है, जिससे कार्यशील पूंजी अवरुद्ध हो जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में जहां कई बार कानून की अस्पष्टता के अभाव में अनुचित मांगे जारी की जाती है, छोटे व्यवसायों को भारी कठिनाई होती है। व्यवसायी ने मांग किया कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए भी अभी अपीलीय चरणों में होने वाले कुल प्री डिपॉजिट की अधिकतम सीमा 25 लाख तय की जाए, चाहे मांग राशि कितनी भी हो, ताकि उत्तर बिहार का व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र मुजफ्फरपुर को राहत मिले और व्यापारी सुगमता के साथ में अपना व्यापार कर सके और सरकार को राजस्व मिल सके। तो लेकर के आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रेस वार्ता कर दी। हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता आज आयोजित की है, तो भारत सरकार का जो प्रतिवर्ष की भांति 1 फरवरी को जो नया जो बजट का आने जा रहा है, तो उसमें हम लोगों ने जो नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, GST के लिए और रेलवे के लिए मुख्य रूप से अपने अपने सुझाव भेजने का काम हम लोगों ने किया है। उसमें कहीं ना कहीं यह दृष्टिकोण है कि जो व्यापारियों को, व्यवसायियों को और आम लोगों को भी कैसे राहत मिल सके। तो उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने सरकार के उन प्रावधानों के विषय में जिक्र किया है कि भाई इनकम टैक्स में जो आपका जो है नया अभी एक्ट आया है, उस नए एक्ट में बहुत कुछ नया है नहीं। कहने के लिए नया है लेकिन कुछ नया है नहीं। उन्हीं प्रावधानों को जो है, पहले जो प्रावधान थे उनको कुछ अलग ढंग से और सुव्यवस्थित ढंग से उसको जो है सो सजा दिया गया है। तो उसमें बहुत कुछ अंतर नहीं है। GST में जो अभी सेकंड जो GST में बहुत सा परिवर्तन जो किया गया है, जिसका हम लोगों ने समय पर स्वागत भी किया था, लेकिन उसके बावजूद होता क्या है कि कोई भी नई चीज होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती है। तो हमारा ये मतलब दायित्व बनता है, चैम्बर का ये दायित्व बनता है कि उन कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। तो हम लोग उसी दृष्टिकोण से
जो हम लोगों को लगा कि भाई इसमें ये कमियां हैं, तो उन कमियों को हम लोगों ने माननीय वित्त मंत्री महोदया के यहाँ अभी प्रेषित करने का काम किया है। जीएसटी का भी, इनकम टैक्स में भी जो चीज चाहिए था उसके लिए भी हम लोगों ने कहा है। जैसे अभी चर्चा चली कि भाई जैसे इनकम टैक्स में जो भी कोई मतलब फेसलेस स्क्रूटनी होती है इनकम टैक्स में, लेकिन जीएसटी में वो प्रावधान नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई जिस तरीके से इनकम टैक्स में फेसलेस स्क्रूटनी है, वैसे जीएसटी में भी फेसलेस स्क्रूटनी कीजिए, जिससे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगा। तो इस बात को भी हम लोगों ने कहा है। इसके अलावा जो है बहुत सी धाराएं हैं जिसको बहुत विस्तार से अभी बताया नहीं जा सकता है। वो आपका जो हम आपको स्मारक पत्र जो हम लोगों ने भेजा है वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन जो एक रेलवे का एक बहुत ज्वलंत जो इशू है हम लोगों का, कि भाई हम लोग बार बार सरकार को कह रहे हैं कि भाई मुजफ्फरपुर से हावड़ा के लिए एक ओवरनाइट एक अच्छी ट्रेन दीजिए। ये बार बार हम लोग चेंबर की तरफ से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा मैंने इस प्रकार की कोई ट्रेन दी नहीं गई है। तो पुनः हम लोगों ने इस बजट में यह मांग की है कि भाई इस तरह की एक ट्रेन हम लोगों को मिलनी चाहिए। दूसरा हम लोगों ने कहा कि मुजफ्फरपुर से गया के लिए, गया जी के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर टेक्सटाइल हब है और धीरे धीरे गया भी जो है टेक्सटाइल के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। तो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर और गया जी के बीच में सीधी रेल सेवा तो होनी ही चाहिए, ऐसा हम लोगों ने निवेदन किया है। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने कहा कि बहुत सी ऐसी ट्रेनें जो पहले भी हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया कि भाई जो वैसी ट्रेनें जो आकर के जो है सो पाटलिपुत्रा में रुक जाती है और वो दिन भर खड़ी रहती है वहां, तो आप उसका विस्तार मुजफ्फरपुर तक कर सकते हैं। कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो ट्रेनें आपको जो है सो छपरा में आके रुक जाती है और वो दिन भर छपरा में खड़ी रहती है, तो उन ट्रेनों का विस्तार भी आप मुजफ्फरपुर कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक ट्रेन जो बापू धाम से आनंद विहार के लिए जाती है, गाड़ी नंबर 15,567-568, ये ट्रेन भी जो है बापू धाम से जो चलती है, इसका भी विस्तार मुजफ्फरपुर अगर किया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी और रेलवे का भी राजस्व बढ़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो हम लोग सरकार को ध्यान में लाने का काम करते हैं, अब ये विचार सरकार को करना है कि भाई इससे लाभ उनका भी है और जनमानस का भी है। इसके अलावा एक हम लोगों ने कहा कि भाई बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जिसके कोच एकदम जर्जर हो गए हैं, जैसे डिब्रूगढ़ राजधानी है। डिब्रूगढ़ राजधानी के जो एसी कोच है वो इतनी जर्जर स्थिति में है कि लगता ही नहीं है कि आप जो है सो राजधानी में सफर कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपको बाघ एक्सप्रेस है जो काफी लंबी दूरी की ट्रेन है, हावड़ा से जो है वो काठगोदाम तक जाती है, उसके भी डिब्बों की स्थिति बहुत जर्जर है। तो हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री से, वित्त मंत्री से यह निवेदन किया है कि भाई हमारे इन बिंदुओं पर आप ध्यान दीजिए और इस बिंदुओं को ध्यान देते हुए यथासंभव जो आप इसमें सुधार कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। चूंकि देश का कोई प्रधानमंत्री से लेकर जो भी लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनको नीचे की बातों को पहुंचाने का काम जितने बेहतर ढंग से हम अपने संघ के माध्यम से, चैम्बर के माध्यम से कर सकते हैं, इस बात का संज्ञान लेते हुए जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि नीचे से अगर कोई बात आई है तो उसको संज्ञान में लेकर के उस काम को करने से निश्चित रूप से जनमानस का भला होगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।